हर व्यक्ति के मन में ये शंका उठती ही रहती है कि उसका काम, उसका कार्य अधूरा ही क्यों रह जाता है। बड़े कोशिशों प्रयासों के बाद भी जब अगर काम आपका पूरा ना हो रहा हो, तो मन में बड़ी शंका उठती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में इसका उत्तर हमें दिया है। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विदं विविधाश्च पृथक् ते चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। अर्थात हर एक कर्म, हर एक कार्य की सिद्धि के लिए सांख्य योग में बताए गए 5 कारण, 5 हेतु जिम्मेदार हैं। तो वो हेतु कौन कौन से हैं? वो है अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और आखिरी का है दैव। तो अधिष्ठान तो वो है जिसका तात्पर्य होता है कि अधीन, किसके अधीन रहकर हम काम कर रहे हैं। अगर हमारा शिक्षक, हमारा गाइड करने वाला व्यक्ति अगर सही तरीके से करवावे तो सक्सेस जरूर मिलती है। और दूसरा है कर्ता। कर्ता का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका खुद का स्वभाव, उसके खुद के गुण। अर्थात कि अगर कर्ता मेहनती, कर्ता किसी भी काम को जल्दी करने वाला हो तो काम तेजी से होगा और जल्दी समाप्त होगा। परंतु अगर कर्ता दीर्घसूत्री हो, आलसी हो, तो वही एक कार्य को करने में काफी समय लग जाए और हो सकता है वो कार्य पूरा भी ना हो। तो कर्ता की अपनी स्वभाव। और तीसरा जो है करण। करण मतलब आप किस साधन को चुनते हैं। करण का मतलब है कि आप कौन सा रास्ता, कौन सी चीजें अपने कार्य को पूरा करने में चुनते हैं। जैसे आपको दिल्ली से कलकत्ता जाना हो, तो ये एक कार्य हो गया कि दिल्ली से कलकत्ता जाना है। तो आपने करण चुना ट्रेन का, तो आपको पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। और आपने अगर करण चुना हवाई जहाज का, तो आपको 2 घंटे लगेंगे। तो कौन सा रास्ता आप चुनते हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए, ये चुनाव आपकी कार्य को, आपकी कार्य की सिद्धि को निर्धारित करती है। और आखिरी का और सबसे महत्वपूर्ण जो आता है वो है चेष्टा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति का भाग्य ना होने पर भी वो व्यक्ति उस कार्य को छोड़ता नहीं है और लगातार उसको अपने प्रयासों से करता रहता है, करता रहता है। 2 बार विफल होने के बाद 3 बार, 4 बार, 10 बार, आखिरकार उसे सफलता अवश्य मिलती है। तो चेष्टा चौथा कारण होता है कि आप कितना कोशिश करते हैं उस चीज को पूरा करने के लिए। और आखिरी का पांचवा, भगवान श्री कृष्ण ने पांचवा कारण बताया है दैव, जिसका तात्पर्य होता है भाग्य। भाग्य को श्री कृष्ण भगवान ने 5वें पर रखा है। भाग्य एक कारण तो जरूर है, पर इसके अलावा किसी भी कार्य सिद्धि के 5 कारण हैं। आशा है कि आप लोग किसी भी कार्य की सिद्धि के जरूरी ज्ञान को आप समझ गए होंगे।